हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर गुरुदत्त भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, मगर फिल्मों में उनकी संजीदा एक्टिंग के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। लोग उनके दमदार अभिनय की तारीफ करते भी नहीं थकते हैं। उनका असली नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। वो केवल एक्टर ही नहीं थे, बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और राइटर भी थे। उनके बारे में ये सारी बातें उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कर रहे हैं। उनका जन्म आज ही के दिन कर्नाटक में हुआ था। ऐसे में चलिए आपको उनके बारे में बता दे कि 2 बार दिल लगाने के बाद भी उनकी जिंदगी तना रही थी। वो आखिरी घड़ी में भी अकेले थे। गुरुदत्त का बचपन कोलकाता में बीता था। उन्होंने अपनी कला के दम पर इंडस्ट्री में राज किया। उन्हें हिंदी सिनेमा जगत की लाइफलाइन कहा जाने लगा था। एक्टिंग के साथ साथ लेखन, डायरेक्शन और कोरियोग्राफी तक करते थे, मगर 39 की उम्र में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्हें उनकी जिंदगी में सब कुछ मिला, मगर वो प्यार नहीं पा सके। पॉपुलर होने के बाद ही वो अपनी जिंदगी में तना थे। यहां तक कि आखिरी घड़ी में भी एक्टर अकेले ही रहे थे। उनके पास कोई नहीं था। उन्हें 2 बार प्यार हुआ था, मगर इन दोनों प्यार में से उनके पास कोई नहीं था। जानकारी के मुताबिक गुरुदत्त को पहली बार प्यार उस दौर की पॉपुलर सिंगर गीता दत्त से हुआ था। उन दिनों गीता के यहां डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। वो किसी पहचान की मोहताज नहीं थी। गुरुदत्त से उनकी पहली मुलाकात फिल्म बाजी के दौरान हुई थी। उन्होंने इस फिल्म के लिए गाना गाया था। बताया जाता है कि इसके बाद वो गुरुदत्त के प्यार में पागल हो गई थी। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था और फिर बाद में शादी कर ली थी। 1953 में की इस शादी से उनके 3 बच्चे हुए थे। गीता दत्त के साथ गुरुदत्त की जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिर इनके बीच तकरार शुरू हुई। शादी के 4 साल बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए थे और इनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। इसकी वजह को लेकर कहा जाता है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तीसरे ने दस्तक दे दी थी, और यह कोई और नहीं बल्कि एक्ट्रेस वहीदा रहमान थी। कहा जाता है कि गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बीच नजदीकियां आ गई थी, जिसकी वजह से गीता के साथ एक्टर के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। गुरुदत्त ने ही किया था वहीदा रहमान को लॉन्च। गौरतलब है कि उन दिनों एक्ट्रेस वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने ही फिल्म CID से लॉन्च किया था। दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया। इस दौरान इनके बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। हालांकि दोनों कभी एक ना हो सके और गुरुदत्त की जिंदगी में तनाई की एंट्री हो गई थी। वही जब गुरुदत्त और वहीदा की नजदीकियां को खबर गीता को लगी तो वो घर छोड़कर चली गई। इसके साथ ही कहा जाता है कि एक्टर की जिद और प्यार में पॉजेसिव होने के चलते वहीदा रहमान भी उनसे दूर हो गई। तनाई में बीती आखिरी रात। गुरुदत्त आखिरी समय में काफी अकेले थे। 9 अक्टूबर 1964 को शाम एक्टर ने दोस्त अबरार के साथ बातचीत की थी। दोनों के बीच फिल्म को लेकर चर्चाएं हुई थी। इसके बाद अबरार घर लौट आए और अगले दिन यानी कि 10 अक्टूबर की सुबह गुरुदत्त आधे पड़े उपन्यास के साथ मृत पाए गए थे। उनकी लाश को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया था। उनकी आखिरी फिल्म बहारें फिर भी आएगी थी, जिसे धर्मेंद्र ने पूरा किया था। गुरुदत्त ने 10 अक्टूबर 1964 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। जब उनका निधन हुआ तो वो महज 39 साल के थे। बहुत छोटी उम्र में एक्टर मौत के मुंह में समा गए थे। निधन से पहले उनकी आखिरी रात का जिक्र उनके दोस्त और उनकी कई फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी बुक 10 Years with गुरुदत्त में किया है। उन्होंने बताया कि एक्टर ने सुसाइड किया था। अबरार ने अपनी किताब में बताया था कि आखिरी रात को वो नशे में डूबे हुए थे। निजी जिंदगी ठीक ना चलने की वजह से डिप्रेशन में थे। पत्नी अलग रह रही थी। उनकी एक बेटी भी उनसे दूर थी। गीता दत्त बेटी से मिलने तक नहीं देती थी। एक बार दोनों ने फोन पर झगड़ा किया था और इस दौरान गुरुदत्त साहब ने कहा था कि अगर बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अंत में वही हुआ। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।